नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत के सबसे प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उठी मांग। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने गए। झारखंड के देवघर जिला के बैद्यनाथ धाम का विशाल शिव मंदिर सभी 12 जूते पीटूसी रहा है। यही कारण है कि सावन में याके जो दिल्ली के जलाभिषेक करने वालों की संख्या अन्य मंदिरों से कहीं ज्यादा होती है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कह दें। धर्माचार्य को कहना है कि शिव पुराण में जेटली की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर कुल 6 महीने तक लगातार श्री ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है तो सिंह पूर्व जन्म का कष्ट नहीं उठाना होगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसके शीर्ष पर किसी नहीं बल्कि 5 शून्य है, जिसे सुरक्षा कवच भी माना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशील के विषय में धर्म के जानकारों का अलग अलग बात है। एक मत यह है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर भी सुरक्षा कवच के रूप में पंचशील स्थापित था। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि रावण को 5 जन्नी सुरक्षा कवच का भेदन रहा था, जबकि यह भगवान राम के वश में भी नहीं था। डिवीजन ने जब युक्ति बताई तब भगवान राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर देगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच के कारण ही इस मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी का कहना है कि पंचु का दूसरा कारण यह मानव शरीर में मौजूद 5 विकार यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ओडिशा का नाश करना है। मंदिर की बंदूक के मुताबिक मुख्य मंदिर में स्वर्ण कलश के ऊपर लगे पंक्षी सहिया की सभी मंदिरों पर लगे पंचशील को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर उसकी विशेष पूजा फिर से सभी शुल्क को स्थापित कर दिया जाता है। पंचशील को मंदिर के नीचे लाने और तिरुपुर स्थापित करने का अधिकार एक ही परिवार को होता है। मंदिर प्रांगण में 72 फीट ऊंची शिव मंदिर के अलावा अन्य मंदिर स्थापित है। इसी प्रांगण में 1 घंटा, 1 चंद्र को और प्रवेश के लिए विशाल सिंह द्वारा बनाया गया है, लेकिन बीच में देशी कब आरपीएफ और विशाल मंदिर कवर किसने बनवाया शोध का विषय माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय रहा था, इसी वजह से इस स्थान को हाथ भी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इसी वजह से इसी स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती। राम कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमानी पर कर रहा था। वो एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा। नौकरी दिलाने के बाद जब रावण 10 सिर काटने वाला था तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवता, यक्ष, गंधर्व को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इसीलिए से राहुल ने इच्छा जताई कि आभासी को छूकर लंका में। महादेव ने मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम नशीली को रास्ते में रखा तुम्हें वहीं बना जाऊंगा, और नहीं थमा। रावण ने यह शर्त मान इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब से हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने बारूदी को आज उनकी गई राउंड की पीटने को होगा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो घर के पास उसे लघुशंका लोग ऐसे में राहुल गांधी को सीलिंग को देकर लघुशंका करने चला गया। कैटरीना के वाली के रूप में भगवान विष्णु के इसी वजह से बेटी बैजनाथ धाम और अवनीश योद्धाओं दोनों नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता ही रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में घर में स्थापित है। शिवलिंग धरती पर रखकर उसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश करने के बातें शिवलिंग को अब नहीं पाया, तो उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और शूली पर अपना अंगूठा काट कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं में आकर उसी की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने श्रेणी की।
आपको स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस घर को चले गए। तभी से माँ भी यहाँ पर लिंग के रूप में दीप घर में लाते हैं। दोस्तों, क्या आपने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए हैं? अगर हाँ तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ, धन्यवाद।